फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट विद पीसेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज हम जो डिस्कस करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें हम बहुत ही डिटेल में फैक्ट देखेंगे अच्छे से। ये आज का फर्स्ट पार्ट होगा और इसका सेकेंड पार्ट में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, और इसके बाद हम इसके MCQ और वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अभी तो हम पहले देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। जनक और प्रकार देखते हैं। जनक कौन थे और कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स है। जनक है एडम स्मिथ और सेकेंड है जॉन मेनार्ड किंग्स। एडम स्मिथ ने आधुनिक अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है और जॉन मेनार्ड किंग्स ने समष्टि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है। प्रकार है दो प्रकार की, व्यष्टि अर्थव्यवस्था है और एक है समष्टि अर्थव्यवस्था। इसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थव्यवस्था को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थव्यवस्था है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की एक इकाई का अध्ययन किया गया है और इसमें समष्टि अर्थव्यवस्था में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया है। माइक्रो में अर्थव्यवस्था की एक इकाई का अध्ययन किया गया है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया गया है। एडम स्मिथ की प्रसिद्ध बुक कौन सी है, पुस्तक कौन सी है? द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 ईस्वी में प्रकाशित की थी। बुक कौन सी है? द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये इनकी बुक है एडम स्मिथ की। कब इन्होंने प्रकाशित की थी? 1776 में इसको प्रकाशित किया था इन्होंने। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक देखेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचक। प्राथमिक में है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी समस्त गतिविधियां, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य खनन, उत्खनन, ये आते हैं प्राकृतिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, ये आते हैं। द्वितीयक में क्या क्या आएगा? औद्योगिक गतिविधियां कौन कौन सी होंगी? इसमें विनिर्माण होगा, निर्माण, गैस, विद्युत आपूर्ति, अन्य नाम औद्योगिक, इसके ये औद्योगिक क्षेत्र होंगे। द्वितीयक औद्योगिक गतिविधियां कौन सी हैं? तृतीयक है विभिन्न प्रकार की सेवाएं, जैसे बीमा, बैंकिंग, रियल एस्टेट, परिवहन, संचार, अन्य नाम, इसमें सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। ये होंगे तृतीयक क्षेत्र। चतुर्थक में आएगा शिक्षा, खोज और अनुसंधान, ये चतुर्थक में आ जाएंगे। और पंचक में उच्च किस्म की सेवाएं, जैसे उच्च स्तर के सरकारी अधिकारी, कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधक, कानूनी सलाहकार आदि, ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पंचक में ही जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य की भूमि के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करेंगे हम अर्थव्यवस्था का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखेंगे उत्पादन एवं वितरण साधनों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व। उदाहरण है अमेरिका, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इसमें कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन की इस जो अर्थव्यवस्था वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, वितरण, साधनों पर राज्य का स्वामित्व। उदाहरण के लिए क्यूबा, उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था है, जो ओनली उत्पादन और वितरण साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। कौन कौन से? कोरिया की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता मौजूद है। उदाहरण है भारत की अर्थव्यवस्था। जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये बहुत क्वेश्चन आता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की क्या है? विशेषता उसमें मौजूद है, भारत की अर्थव्यवस्था है। और है इसमें आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि क्या होगा? किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की वृद्धि हो, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक समृद्धि कहते हैं। यह मात्रात्मक होती है। संकेतक है जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय, ये इसके संकेतक हैं। आर्थिक विकास लोगों के जीवन में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन से है। संकेतक है मानव विकास सूचकांक HDI, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI आदि, ये इसके संकेतक हैं आर्थिक विकास के। मानव विकास सूचकांक
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक HDI महबूब उल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है, ये प्रतिपादक है। HDI 2021 और 22 की रिपोर्ट है ये। इसमें कुल कितने देश शामिल है? 191। शीर्ष स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड। अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान। और भारत की रैंकिंग इसमें है 132 स्कोर, 132 इसकी रैंकिंग है और कितने स्कोर पर? 0.633 पर है ये। जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जारी करता है। आयाम क्या है इसका? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर की इसका आयाम है। संकेतक है जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष, स्कूल अवधि के औसत वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ये इसके संकेतक है। सर्वप्रथम जारी किया गया था कब? HDI कब सर्वप्रथम जारी किया था? वर्ष 1990 में ये जारी किया था। और 2021 और 22 की रिपोर्ट है ये। इसमें भारत की रैंकिंग थी 132। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखेंगे भारत में नियोजन का इतिहास। भारतीय नियोजन के पिता कौन थे? M विश्वरमैया। इनकी जो पुस्तक है प्लैनेट इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया, 10 वर्षीय योजना इसमें प्रस्तुत की गई इस पुस्तक में। दूसरा है राष्ट्रीय नियोजन समिति। गठन कब हुआ इसका? 1938 में। किन्होंने किया था इसका गठन? सुभाष चंद्र बोस ने। और अध्यक्ष कौन है इसके? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद बॉम्बे प्लान क्या था इनका? कब शुरू हुआ था? 1944 में। और प्रस्तुतकर्ता कौन थे? GD बिड़ला, GRD टाटा, कस्तूरी भाई और लाल भैया आदि उद्योगपति इसमें ये इन्होंने प्रस्तुत किया था बॉम्बे प्लान को। गांधीवादी योजना प्रस्तुत कब हुई थी? 1944 में। प्रस्तुत करता है श्री मन नारायण, ये इसके प्रस्तुत करता है। उसके बाद जनवादी योजना प्रस्तुत कब की थी? 1945 में ये प्रस्तुत की गई थी। और किसने प्रस्तुत किया था? M.N. रॉय ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है सर्वोदय योजना। कब प्रस्तुत की गई थी? किस वर्ष में? 1950 में प्रस्तुत किया गया था। और प्रस्तुत करता है इसके जयप्रकाश नारायण, ये इसके प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय नियोजन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। इसके अध्यक्ष KC न्योगी है। इसी की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया था। इसी की सिफारिश पर राष्ट्रीय नियोजन बोर्ड की अध्यक्षता इसी की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन बोर्ड की गठन वर्ष कब है? 1946। और उसके अध्यक्ष हैं KC न्योगी, ये इसके अध्यक्ष हैं। आई होप आपको ये थोड़ा चार्ट समझ अच्छे से आया होगा क्योंकि इसमें सारी योजनाएं दे रखी हैं, क्या क्या नियोजन और क्या क्या योजनाएं हुई हैं। भारत में नियोजन का इतिहास पूरा इसमें चैप्टर दिया हुआ है। इसके पिता कौन है? M विश्वरमैया है और ये इनकी पुस्तक है जिसमें 10 वर्षीय योजना इसमें प्रस्तुत की गई, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये चार्ट आपके लिए। नेक्स्ट है योजना आयोग का गठन किस वजह से हुआ है? ये आपको ऊपर देखा आपने। और इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। गठन किसने किया है इसका? मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा इसको गठन किया गया है। भंग किसने किया था? अगस्त 2014 में भंग किया गया था। प्रथम अध्यक्ष इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। अंतिम अध्यक्ष इसके हैं मोंटेग सिंह अहलूवालिया, ये इसके अंतिम अध्यक्ष हैं। योजना आयोग का गठन तिथि कब रही और इसको भंग किया गया? अगस्त 2014 में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय CSO द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? CSO के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्व शिक्षक कार्यालय NSSO का इस कार्य में CSO मदद करता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यकाल में कौन इस कार्य में उनकी मदद करता है? CSO इसमें मदद करता है। केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय की स्थापना 1951 में हुई है। वर्ष 2019 में CSO एवं NSSO का विलय करके सांख्यिकीय एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना की गई। इन दोनों को एक साथ जोड़ करके किसकी स्थापना की गई? NSO की स्थापना की गई। वर्तमान में 2015 से
राष्ट्रीय आय के मापन हेतु आधार वर्ष जो है वो 2011 से 2012 का है वर्तमान में। और भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1868 में लगाया था। राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया था पहली बार भारत में, वो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। कब? 1867 में इसको लगाया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों से की जाती है। उत्पादन विधि में समस्त संसाधनों द्वारा कुल अंतिम उत्पादन, आय विधि में समस्त संसाधनों द्वारा अर्जित कुल आय, व्यय विधि में समस्त उपभोग व्ययों का योग होता है। ये इसके 3 विधियां हैं आय की, राष्ट्रीय आय की गणना की। नीति आयोग, ये इम्पोर्टेंट है। पहले योजना आयोग था, उसके बाद ये नीति आयोग कर दिया गया, इसको कन्वर्ट नीति आयोग में। इसकी स्थापना कब हुई है? नीति आयोग के 1 जनवरी 2015 को हुई है इसकी स्थापना। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है पूरा। गठन किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा। संविधानोत्तर गैर संवैधानिक संस्था है ये। प्रथम उपाध्यक्ष इसके कौन थे? अरविंद पनगड़िया। परिचय, देश का प्रमुख थिंक टैंक। इसका परिचय कैसे है, क्या है इसका परिचय? देश का प्रमुख थिंक टैंक है ये। और इसकी अब संरचना देखेंगे, इसकी क्या संरचना है नीति आयोग की। संरचना है, अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है इसमें, और उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई एक व्यक्ति। शासी परिषद होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और प्रशासक। ये इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हो गए और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या प्रशासक। पूर्णकालिक सदस्य अधिकतम संख्या 5 होती है इसमें। अंशकालिक सदस्य होंगे, अधिकतम संख्या इसकी 2 होगी। पदेन सदस्य भारत सरकार के 4 केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। ये विशेष आमंत्रित सदस्य कौन होगा? विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रधानमंत्री द्वारा ये भी नियुक्त किया जाता है। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO केंद्र का सचिव स्तर का अधिकारी होता है। तो आगे देखते हैं। भारत को बांटा गया है 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में और 20 कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों में। इसको 2 भाग में बांटा गया है भारत को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? हरित क्रांति। भारत में इसकी शुरुआत 1966 से 1967 में हुई है। भारत में प्रारंभिक क्षेत्र कौन से शामिल थे? इसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी इसमें शामिल था। प्रमुख घटक उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, सिंचाई, साख सुविधा, ये इसके प्रमुख घटक हैं। हरित क्रांति इसके अंतर्गत काम करती है। शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता, हरित क्रांति शब्द जो है, हरित क्रांति शब्द जो है, उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विलियम गेट, ये इसके सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता है। जनक विश्व में और भारत में। विश्व में है नॉर्मन E. बोरलॉग, अमेरिका कृषि वैज्ञानिक है ये। और S. स्वामीनाथन, ये भारत के जनक हैं। प्रभाव, इफेक्ट क्या पड़ा? सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, गेहूं चावल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि। और नकारात्मक, अत्यधिक जल दोहन होना, मृदा लवणता में वृद्धि और कृषि प्रतिरूप में बदलाव। ये आपके जनक आपको याद रखने हैं कि अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक विश्व में कौन है और भारत में कौन जनक है। आगे देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड, शुभारंभ इसका हुआ 1970 में हुआ है। 1970 में शुभारंभ स्थल आनंद, गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। जनक हैं वर्गीस कुरियन। उद्देश्य, देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? ऑपरेशन फ्लड का। भारत में कृषि क्रांतियाँ। भारत में कृषि क्रांतियाँ, इधर साइड क्रांति लिखी हुई है, इधर संबंधित क्षेत्र उत्पादन लिखे हुए हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन करती है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन करती है, किया जाता है। नीली क्रांति में मत्स्य उत्पादन किया जाता है। लाल क्रांति में टमाटर और मांस का उत्पादन किया जाता है। गुलाबी में प्याज, झींगा, मछली, औषधि और फार्मास्यूटिकल्स उत्पादन किया जाता है। सुनहरी क्रांति बागवानी, शहद एवं फल उत्पादन किया जाता है। धूसर क्रांति में रासायनिक उर्वरक उत्पादन किया जाता है। रजत क्रांति में अंडा, कुक्कुट उत्पादन किया जाता है। पीत और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन किया जाता है। स्वर्ण रेशा क्रांति, जूट पटसन बोलते हैं इसको, उत्पादन किया जाता है। रजत रेशा क्रांति में कपास का उत्पादन किया जाता है। गोल क्रांति में आलू का उत्पादन किया। हरित
सोना क्रांति बांस उत्पादन किया जाता है। मूंग क्रांति मोटे अनाज का उत्पादन किया जाता है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन किया जाता है। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग ज़रूर देख लें, इसमें से 100% क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। फिर आगे है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का वर्गीकरण। वर्गीकरण है सूक्ष्म माइक्रो, प्लांट एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपए तक और वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक होता है इसमें। लघु स्मॉल, प्लांट एवं मशीनरी या उपकरण के निवेश में 1 से 10 करोड़ रुपए तक का और वार्षिक टर्नओवर 5 से 50 करोड़ रुपए तक का होता है। मध्यम उद्योग है प्लांट एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश 10 से 50 करोड़ रुपए तक और वार्षिक टर्नओवर 50 से 250 टर्नओवर तक होता है। ये इसका वर्गीकरण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें हमने क्विक रिवीजन किया है। आप लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो कमेंट ज़रूर जुड़े, और क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, जहाँ पर आपको हिंदी प्लस जीएस की क्विज़ पर डे कराई जा रही है। थैंक यू। आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखें। थैंक यू।